हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम। अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। जब हम अर्थवर्म को डाइसेक्ट करते हैं डोर्सल साइड से, तो सबसे पहले उसका जो गट रीजन है हम उसे फेस करेंगे। गट रीजन को रिमूव करने के बाद जो वेंट्रल साइड में वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट रीजन हमें दिखेगा, ट्रांसपेरेंट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उसे हम वेंट्रल नर्व कोड बोलेंगे। और उसके ऊपर प्रेजेंट होती है नर्व रिंग। तो वो टॉपिक अलग है कि भाई डाइसेक्शन के ड्यूरिंग अर्थवर्म कैसा दिखता है, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि डाइसेक्ट करते हैं तो नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा। जो अर्थवर्म के अंदर नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड और कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है। मेनली 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में, जो हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं, नेरिस के अंदर भी पढ़ते हैं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है फर्दर उसके अंदर 2 पार्ट मिलते हैं। हमारे अंदर भी जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका इंटीरियर पार्ट ब्रेन हो गया, पोस्टीरियर पीछे से स्पाइनल कोड उसका पोस्टीरियर रीजन होगा, इसी तरह इनका जो एंटीरियर रीजन है ब्रेन का, सीएनएस का, तो जो सीएनएस का एंटीरियर रीजन है वो उसे हम बोलते हैं नर्व रिंग, और जो पोस्टीरियर रीजन है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड। नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड, ये चीज़ मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जैसे इस वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है कि नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड, ये अर्थवर्म के जो एंटीरियर बॉडी रीजन है उसका डायग्राम है। इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखना कि जो नर्व रिंग है वो कैसे फॉर्म होगी, वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। नर्व रिंग के अंदर एक तो इंक्लूड होंगे सेरिब्रल गैंग्लियन, दूसरा ये इंक्लूड करता है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव को, इसको हम पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव भी बोल सकते हैं। थर्ड ये इंक्लूड करेगा सब फेरेंजियल गैंग्लियन को। ये 3 चीज़ें नर्व रिंग के अंदर इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन की। जो सेरिब्रल गैंग्लियन है एक्चुअल में ये एक पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 2 होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, क्लोजली यूनाइटेड और वाइट कलर के पियर शेप की बॉडी होंगी ये। इन्हें हम सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोल सकते हैं और सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। सुप्रा मीनिंग ऊपर, किसके ऊपर? फेरिंग्स के ऊपर, कि जो ये फेरिंग्स वाला रीजन है इसके ऊपर वाली साइड में गैंग्लियन मिला है, इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया? सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। जो नीचे की ओर होगा फेरिंग्स के नीचे उसे हम बोल देंगे सब फेरेंजियल गैंग्लियन। अब ये लोकेटेड कहाँ है? ये थर्ड सेगमेंट के अंदर जो बक्कल चैम्बर है और जो फेरिंग्स है उन दोनों का जब जहाँ जंक्शन प्रेजेंट है वहाँ एक डिप्रेशन है, थोड़ा सा गड्ढे जैसी जगह है, उसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन सिचुएटेड होगा। जो सेरिब्रल गैंग्लियन है इसको हम ब्रेन भी बोल देते हैं, इसको ब्रेन भी बोल दिया। ठीक, और इससे निकलती हैं, इससे अराइज होंगी 1 पेयर, एक पेयर में स्टाउट एंड थिक 2 निकलेंगी कनेक्टिव्स, जिनका पूरा नाम है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स। फर्दर जो ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स हैं ये फेरिंग्स को दोनों ओर से घेरते हुए और वेंट्रल साइड में आके ये ज्वाइन होंगी और बनाएंगी सब फेरेंजियल गैंग्लियन। फ्यूज्ड होके ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करेंगी। जो ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन है ये फेरेंजियल रीजन के नीचे प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है 4th सेगमेंट के अंदर। ये इतना जो ये रीजन है यहाँ वाला, ये इस तरीके से ऐसे ये 4th सेगमेंट है। 4th सेगमेंट के अंदर सब फेरेंजियल गैंग्लियोनल रीजन प्रेजेंट मिलेगा। थर्ड सेगमेंट के अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक कंप्लीट नर्व रिंग की फॉर्मेशन करती हैं, और किसके सराउंडिंग? फेरिंग्स के सराउंडिंग। तो नर्व रिंग को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है नर्व रिंग का कि जो नर्व रिंग है ये 3 चीज़ें इंक्लूड करती हैं। पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लियन, जिसे हम सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन भी बोलते हैं, या सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये फेरिंग्स के ऊपर वाले रीजन के
रीजन पे प्रेजेंट है। इससे अराइज होती हैं दो सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव या फिर पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स। जो सेरिब्रल गैंग्लियन है इसे हम ब्रेन भी बोलेंगे। ये एक पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में है मतलब कि दो मिलेंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा कि जहाँ पे जो बक्कल चैम्बर है और जो फेरिंग्स है इन दोनों का डिप्रेशन है, थर्ड सेगमेंट के अंदर जहाँ ये डिप्रेशन प्रेजेंट होगा, एक गड्ढा प्रेजेंट होगा, वहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियन हमें मिलेगा। फिर जो ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव है ये फेरिंग्स के नीचे की ओर जाके फ्यूज होके मिल के सब फेरेंजियल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से पूरी नर्व रिंग की फॉर्मेशन होती है। ये ऐसे घेरे हुए हैं फेरिंग्स को, फेरिंग्स के चारों ओर, ऊपर वाले को सुपरा, नीचे वाले को सब, और जो घेरे रखेगा उसको हमने बोल दिया सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में कैसे प्रेजेंट है, थर्ड में सेरिब्रल गैंग्लियन और फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन। तो आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको जो नर्व रिंग है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो जो नर्वस सिस्टम है मेनली इनका वो जो नर्व कोड है, गैंग्लियन ऊपर की ओर मिलेंगे, डोर्सल साइड में मिलेंगे, और जो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। नर्व कोड वेंट्रल साइड में मिलेगी, यहाँ से माउथ, माउथ से बक्कल चैम्बर, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ईसोफेगस, तो बीच में ये पूरा गट वाला रीजन चलेगा। और इस गट वाले रीजन के नीचे वाइट ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें वेंट्रल नर्व कोड का मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा इस डायग्राम के थ्रू। अब हम बात करते हैं वेंट्रल नर्व कोड की। ये भी मैं डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाहूँगी, डायग्राम के थ्रू चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं। जो वेंट्रल नर्व कोड है ये अराइज होगी सब फेरेंजियल गैंग्लियन से, यहाँ से फोर्थ सेगमेंट से ये अराइज होगी, और जितने भी सेगमेंट है बॉडी के वहाँ तक ये जाएगी बैकवर्डली रन करके, मतलब पीछे की ओर, बॉडी में पीछे की ओर, मिड वेंट्रल साइड में, ऊपर की साइड है डोर्सल, नीचे की साइड है वेंट्रल, वेंट्रल साइड के बीचों बीच पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी तक ये एक्सटेंड करेगी। फिर हर एक जो सेगमेंट है, जैसे मैं फिफ्थ सेगमेंट की बात करूँ, सिक्स सेगमेंट की बात करूँ, तो हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होगा कि जो ये वेंट्रल नर्व कोड है ये थोड़ी सी एनलार्ज होके, थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग आके, फूल के, ये हर एक सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करेगी। ठीक, सेगमेंटल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करेगी। वेंट्रल नर्व कोड है वो हमें दिखने में तो देखो भाई इस डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक सिंगल नर्व कोड प्रेजेंट है, बट जब हमने इसका टीएस कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा, तो इसके अंदर देखा कि भाई दो लेफ्ट और राइट कोड प्रेजेंट है जो कि आपस में एक कॉमन सीट से सराउंडेड है। तो इसका मतलब क्या है हुआ कि ये रियल में एक डबल नर्व कोड है, सिंगल नहीं है, ये डबल ड्यूअल नेचर की है। फिर हमने सेगमेंटल गैंग्लियन का भी टीएस कट करके देखा, तो इसमें भी यही दिखा कि जो ये सेगमेंटल गैंग्लियन है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक पेयर ऑफ गैंग्लियन के फ्यूज़न को, मतलब कि दो गैंग्लियन आए, फ्यूज़ हुए, और हर एक जो गैंग्लियन है वो एक कोड से, जो हमने अभी बात की डबल वेंट्रल कोड की, उसकी कोड से बिलोंग करता है। जैसे ये वाला डायग्राम है, ये ऊपर वाला, ये इस चीज़ को बढ़िया से शो कर रहा है कि हमने वेंट्रल नर्व कोड का जब टीएस कट करके देखा तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि भाई ये दो, ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये दो नर्व कोड प्रेजेंट है, ये जो कि कॉमन हम जिसे वेंट्रल नर्व कोड बोलते हैं, एक लेफ्ट कोड है, एक राइट कोड है। ये जो लेफ्ट और राइट कोड है ये एक कॉमन, ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है इसे हम बोलते हैं विज़ुअल पेरिटोनियम, एक कॉमन विज़ुअल पेरिटोनियम इनको कवर किए हुए बाहर से। इस विज़ुअल पेरिटोनियम के नीचे एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई लेयर। कि बाहर क्या है, विज़ुअल पेरिटोनियम है, उसके अंदर क्या है, लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई एक लेयर है, और उसके नीचे एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम क्या होता है कि फाइबर्स का बना हुआ कैप्सूल, जो ये एपिन्यूरियम है ना, देखो ये एक लेयर ऐसे होगी और कैप्सूल में जो फाइबर्स है वो इस तरीके से फैले हुए हैं। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ से, ये फैला हुआ फाइबर्स, ये है एपिन्यूरियम।
तो इतना चीज़ समझ में आया कि भाई बाहर सबसे बाहर पेरिटोनियम है, उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर और उसके अंदर भी है एपिन्यूरियम। इस एपिन्यूरियम के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं, दो लेफ्ट और राइट जो नर्व फाइबर्स हैं, वो एक कनेक्टिव टिश्यू के मास में धसे हुए हैं, जिस मास को हम बोलते हैं न्यूरोगिलिया। जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो मैंने लिखी हुई हैं, आपको एक बार रीड आउट करते ही समझ आ जाएगा। मैं अभी उनके वो भी आपको रीड आउट करके दिखाऊंगी कि जो मैं चीज़ें डायग्राम से समझा रही हूँ वो मैंने लिख रखी हैं, तो आप समझने पे कंसंट्रेट कीजिए, बाद में पढ़ लेंगे इन्हें। कि भाई जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे पेरिटोनियम बोल दिया, विज़रल पेरिटोनियम, उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर की लेयर और उसके अंदर एक कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल एपिन्यूरियम, और उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के मास में न्यूरोगिलिया में धसे हुए नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। और जो ये नर्व कोड होता है ना, अगर इसकी हम हिस्टोलॉजी देखें तो इसके अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और नर्व सेल प्रेजेंट होगी। नर्व सेल जो गैंग्लियन है, सेगमेंटल गैंग्लियन, उनके अंदर ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो वेंट्रल नर्व कोड है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, दो टाइप के न्यूरॉन्स मिलते हैं, एक तो मिलेंगे मोटर न्यूरॉन्स और दूसरे मिलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। दो टाइप के न्यूरॉन्स मिलेंगे, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। फिर जो नर्व सेल है वो अभी मैंने बताया कि गैंग्लियन में ज़्यादा मिलेगी। हम नर्व फाइबर की बात कर रहे थे कि चार बड़े बड़े जाइंट नर्व फाइबर मिलते हैं, एक मीडियन, एक सब मीडियन और दो लेटरल। देखो, एक मीडियन, एक सब मीडियन और दो लेटरल, ये दो हैं लेटरल नर्व फाइबर। नेरिस की तरह ही इनके जो नर्व फाइबर होते हैं, बड़े बड़े नर्व फाइबर, ये एक अलार्म मूवमेंट में इनका काम करते हैं। जैसे कि अगर इन्हें किसी भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में मूव करना पड़ता है तो इमरजेंसी कंडीशन में पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में ये बड़े वाले नर्व फाइबर हेल्प करते हैं। इनके थ्रू जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है, ट्रैवलिंग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इनके बीच में साइनेप्स बहुत कम मिलेंगे, नियर अबाउट की 1 सेकेंड के 100th पार्ट में नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल करेगा। ये चार मैंने बता दिए नर्व फाइबर बड़े बड़े। इनके अंदर ये फील्ड मिलते हैं विद होमोजीनियस प्लाज्मा लाइक फ्लूइड से, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन में, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेगा। ये टीएसएस सेगमेंटल नर्व गैंग्लियन का, इसके अंदर ये जो इस तरीके से सेल बना रखी हैं ये नर्व सेल हैं। तो ये बात हुई वेंट्रल नर्व कोड की। एक बार ये वेंट्रल नर्व कोड और जो मैंने अभी ये नर्व रिंग बताई है, ये मैं एक बार थियोरी से और बता देती हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कि जो नर्व रिंग है उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, हमने डायग्राम से देखे। पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लियन, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव जिसका दूसरा नाम था पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, और सब फेरेंजियल गैंग्लिया। जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन है या फिर जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो एक पेयर में प्रेजेंट है। क्लोजली यूनाइटेड वाइट पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रेन भी बोलते हैं। ये लाई करता है डोर्सल साइड में एक डिप्रेशन में बिटवीन बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स इन थर्ड सेगमेंट। यहाँ से लेटरल साइड से एक पेयर ऑफ थिक स्टाउट सर्कमफेरेंजियल पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव अराइज होंगे जो कि एम्ब्रेसिंग करेंगे फेरिंग्स को, मतलब फेरिंग्स को घेर लेंगे और वेंट्रल साइड में मिलके फ्यूज़ होके सब फेरेंजियल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करते हैं जो कि फेरिंग्स के नीचे लाई करेगा फोर्थ सेगमेंट में। इस तरीके से कंप्लीट नर्व रिंग की फॉर्मेशन होगी फेरिंग्स के अराउंड। फिर हम बात करते हैं वेंट्रल नर्व कोड की। वेंट्रल नर्व कोड मैंने डायग्राम से समझाया था कि सब फेरेंजियल गैंग्लियन से अराइज होंगे, पीछे की ओर रन करता हुआ मिड वेंट्रल लाइन से पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी तक जाएगा। हर एक सेगमेंट में इनका, हर एक सेगमेंट के अंदर जो नर्व कोड है वेंट्रल नर्व कोड वो थोड़ी सी एनलार्ज होके सेगमेंटल गैंग्लियन, देखो गैंग्लियन की फॉर्मेशन करती है लेकिन सेगमेंट के अंदर है इसलिए हमने उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया सेगमेंटल गैंग्लियन। जो वेंट्रल नर्व कोड है वो हमें दिखने में तो सिंगल दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होता है, डबल। जब हमने उसका टीएस कट किया तो देखा कि राइट और लेफ्ट दो कोड्स प्रेजेंट हैं, दो कॉम्पैक्टली यूनाइटेड कोड्स प्रेजेंट है। इस वजह से ये
डबल नेचर का है। सेगमेंटल गैंग्लियन भी इसी टाइप का फ्यूज़न रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पेयर में गैंग्लियन है, उनका फ्यूज़न हो गया और हर एक जो जैसे दो गैंग्लियन का फ्यूज़न हुआ तो एक गैंग्लियन एक कोड से लेफ्ट वाली से, एक गैंग्लियन राइट कोड से बिलोंग करेगा। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो नर्व कोड के अंदर नर्व फाइबर और नर्व सेल प्रेजेंट होंगी। नर्व फाइबर और नर्व सेल दोनों कनेक्टिव टिश्यू के मास के अंदर धसे हुए मिलेंगे, जिसे हम न्यूरोगिलिया बोलेंगे। फिर जो नर्व कोड है उसमें मैंने बताया कि चार बड़े बड़े नर्व फाइबर मिलते हैं, मीडियन, सब मीडियन और दो लेटरल। इनके अंदर होमोजीनियस प्लाज्मा लाइक फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो ये जो नर्व कोड है वो विजुअल पेरिटोनियम से कवर्ड मिलेगी, उसके नीचे थिन लेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट है और उससे भी नीचे एपिन्यूरियम प्रेजेंट है जो कि एक फाइब्रस कैप्सूल है और ये इसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी। दो टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये बात हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम मेनली नर्व्स की बात करते हैं, वो वाली नर्व्स जो कि सीएनएस से अराइज होती हैं। सीएनएस में हमने सेगमेंटल गैंग्लियन पढ़ा, तो सेगमेंटल गैंग्लियन से भी अराइज होंगी, सेरिब्रल गैंग्लियन से, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से और सबफेरेंजियल गैंग्लियन से। इन चारों स्ट्रक्चर से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स अराइज होती हैं वो कंसिडर की जाएंगी। फिर जो नर्व्स हैं वो मिक्स टाइप की मिलेंगी। मिक्स टाइप की मिलेंगी मतलब एफरेंट नेचर की भी और इफरेंट, मोटर एज वेल एज सेंसरी नेचर, दोनों नेचर को ये रखेंगी। अब मैं ये चीज़ भी थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से पहले समझाना चाहूँगी, बाद में मैं थियोरी पढ़ाऊँगी। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें ये हो गया ब्रेन या फिर सेरिब्रल गैंग्लियन, ये सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव और ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ये सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब यहाँ से कैसे कैसे नर्व्स अराइज होंगी भाई, सबसे पहले इस ब्रेन या फिर सेरिब्रल गैंग्लियन से अराइज होंगी। यहाँ से 8 से 10 लेटरल साइड में नर्व्स अराइज होंगी। देखो जो ये जहाँ पर ये माउथ वाला, ये जो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट होता है ना, फर्स्ट वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और जो पेरिस्टोमियम से आगे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा। तो जो सेरिब्रल गैंग्लियन से नर्व्स जाएंगी वो एक तो बक्कल चैम्बर में, यहाँ पे जो बक्कल चैम्बर प्रेजेंट होगा गट का, वहाँ पर जाएंगी, और दूसरा वो प्रोस्टोमियम के पास जाएंगी। फिर जो पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव है, सरकम और पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव है, यहाँ से जो नर्व्स जाएंगी वो सप्लाई करेंगी पेरिस्टोमियम में फर्स्ट सेगमेंट में और बक्कल चैम्बर में, दो जगह। देखो जो यहाँ से गई थी पहले वाले रीजन से ब्रेन से, वो प्रोस्टोमियम में बक्कल रीजन में, दूसरे वाले रीजन से वो पेरिस्टोमियम में और इसमें बक्कल चैम्बर में। अब जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन है, ये जो थर्ड वाला है सब फेरेंजियल गैंग्लियन, यहाँ से नर्व्स जाएंगी वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों सेगमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर जाएंगी। तो 3 स्ट्रक्चर की हमने बात की। अब बारी आती है कि हर एक सेगमेंट के गैंग्लियन की। तो भाई जैसे ये 5th नंबर का सेगमेंट है, इसके अंदर जो सेगमेंटल गैंग्लियन होगा, ये सेगमेंटल गैंग्लियन सिर्फ अपने ही सेगमेंट के अंदर नर्व सप्लाई देगा, 5th वाला 4th को नहीं देगा, 6th को नहीं देगा, ऐसे आपस में एक दूसरे सेगमेंट को ये नर्व सप्लाई नहीं देंगे। 5वें के अंदर जो सेगमेंट है, सेगमेंटल गैंग्लियन है, वो सिर्फ उस ही पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अपनी नर्व सप्लाई देगा। इसके अंदर मेनली 3 पेयर ऑफ लेटरल नर्व्स अराइज होती हैं, जैसे 1, 2, 3। जो पहली वाली है ये सीटे के जस्ट फ्रंट में जाएंगी, और जो ये 2 पीछे वाली हैं ये सीटे के जस्ट पीछे जाएंगी। अब जो ये लेटरल नर्व्स है ये कहाँ पर इनर्वेट करेंगी, गट वॉल के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर, और जितने भी इस 5th सेगमेंट में अपने अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गन है, उनको नर्व सप्लाई देंगी। तो ये था डायग्रामेटिक तरीके से। एक बार इसे थियोरेटिकल वे में और बता देती हूँ थोड़ा सा ऐसे पढ़ के सीधा, कि जो हर एक सेरिब्रल गैंग्लियन है उससे 8 से 10 लेटरल नर्व अराइज होंगी जो कि इनर्वेट करेंगी प्रोस्टोमियम में और बक्कल चैम्बर में। जो पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव है वहाँ से पेरिस्टोमियम और बक्कल चैम्बर में जाएंगी। सब फेरेंजियल गैंग्लियन से
सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेगमेंट के अंदर जाएंगी और उसके बाद जो ये वाला सेगमेंटल गैंग्लियन बचा, यहाँ से 3 पेयर ऑफ लेटरल नर्व अराइज होंगी। एक जाएगी इन फ्रंट ऑफ सीटे, 2 जाएंगी सीटे के बिहाइंड, और ये इनर्वेट करती हैं, मतलब कहाँ तक सप्लाई देंगी, गट वॉल में, बॉडी वॉल में और हर एक रेस्पेक्टिव सेगमेंट के इंटरनल ऑर्गन्स में। नर्व्स हैं वो मिक्स टाइप की मिलेंगी, एफरेंट और इफरेंट, मोटर और सेंसरी। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमारा सिर्फ बचा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सटेंसिव नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट होंगे, जो कि एक तो एपिडर्मिस के नीचे सेपरेट मिलेंगे, फैले हुए, और विद इन बॉडी वॉल की मसल्स के अंदर फैले हुए मिलेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फैले हुए मिलेंगे। ये कनेक्शन रखते हैं पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से, कि फेरिंग्स के चारों ओर इस तरीके से सराउंड किए हुए जो पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव था उससे ये कनेक्शन रखेंगे। तो ये था अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।